हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रस्टी स्टडी पॉइंट। और यूपीएससी के थ्रू जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली थी वो वैकेंसी आ चुकी है। उनका फुल लेंथ नोटिफिकेशन आ चुका है। पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था कि ये वैकेंसी आ रही हैं और आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 7 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको जानकारी दूंगी कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या एज क्राइटेरिया चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी फ़ीस सबमिट होगी, कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे ज्वाइनिंग होगी, सब कुछ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, शॉर्ट अगर जिस नोटिस जो आया था उसकी वीडियो जिसने देखी है उसे काफ़ी कुछ पता होगा। ये वैकेंसी जो है यूपीएससी के थ्रू आ रही हैं। 1930 वैकेंसी हैं। और एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो ईएसआई कॉर्पोरेशन, जो ईएसआई के हॉस्पिटल नहीं होते हैं, उसके लिए नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है ये। और ये 1930 वैकेंसी को इन्होंने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सबकी कैटेगरी में कितनी कितने पद हैं वो इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं। अनरिजर्व को 892 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 193, ओबीसी में 446, एससी में 235, एसटी में 164 और पीडब्ल्यूबीडी में 168 पद हैं। टोटल 100, ये अगर आप ऐड करेंगे तो 1930 पद यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये लिखा है 1930 वैकेंसीज़ हैं। और इसके लिए मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर बता देती हूँ। उससे पहले देख लेते हैं हम एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया देखिए, कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। फिर 18 साल के बाद अधिकतम एज जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस है उनके 30 वर्ष है। ओबीसी के लिए 33 है, +3 का रिजर्वेशन है। एससी एसटी के लिए 35 वर्ष है, यानी कि +5 ईयर्स का रिजर्वेशन है। और पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनकी 40 साल है, इन्हें +10 वर्ष का रिजर्वेशन रहता है अनरिजर्व के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये पूरा एज क्राइटेरिया, अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, चाहे ऑनर्स में कर रखा हो, चाहे नॉर्मल आपने कर रखा हो, रेगुलर कर रखा हो, फिलहाल बीएससी नर्सिंग कर रखा है, और उसके साथ साथ आप नर्स के रूप में या नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में एक रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के तहत, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो दूसरा ये है कि आपने जीएनएम का कोर्स कर रखा हो। ठीक है, जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो होता है वो कर रखा है, और आप नर्स के रूप में रजिस्टर्ड हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल के तहत, और 1 साल का आपके पास कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल में काम करने का अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास जीएनएम के बाद, जीएनएम करने के बाद, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से अगर आपके पास ये एक में तो ये तीनों चीज़ें चाहिए जो जीएनएम वाले हैं, और इसमें केवल आपके पास 2 चीज़ें चाहिए। तो अगर ये वाली या ये वाली क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका 2 साल का, ये इसमें बता रखा है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 27 मार्च 2024। ठीक है, कल से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 7 मार्च 2024 से फॉर्म भरे जा रहे हैं, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 मार्च 2024 है। एडिट और करेक्शन करने के लिए जो होगा वो यहाँ पर 28 से 3 मार्च का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आप डेट ऑफ बर्थ में एडिट नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ये आगे इसमें दे रखा है, मैंने पूरा इसको पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब दे रखा है। इसके बाद ये पूरा इन्होंने एज लिमिट और उसको लेकर दे रखा है। अब फिर ये आपका जो एग्ज़ाम है वो किस तरह का होगा, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो कराएंगे ये लोग 7 जुलाई 2024 को। ठीक है, एग्ज़ाम भी आपका होगा। एग्ज़ाम पेन पेपर बेस होगा, आप सीवीटी बेस नहीं होगा आपका एग्ज़ाम। और जो कैंडिडेट हैं उन्हें शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, तो शॉर्ट लिस्टेड कैसे करें, तो पेपर होगा और सीवीटी बेस ना होके पेन पेपर बेस होगा। और 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा, ये भी दिमाग में रखिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, तो आपको एक अलग से लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है सब अपलोड करने होंगे, फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये सब है। टेस्ट में 2 घंटे का आपका समय मिलेगा। सारे क्वेश्चन आपको इक्वल मार्क्स के होंगे। ठीक है, टेस्ट विल भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और केवल इंग्लिश में एग्ज़ाम होगा, केवल इंग्लिश में एग्ज़ाम होगा, ये भी दिमाग में रखिएगा। और इसमें क्या है कि आपका अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो ये देखिए 1/3 की, यानी कि 3 गलत होने पर एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा, तो ये पेनल्टी होगी।
ठीक है। और अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा है तो आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये दे रखा है क्या क्या सिलेबस में पूरा दे रखा है, इतना सिलेबस है, इस सिलेबस में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये पूरा सिलेबस नर्सिंग के ही क्वेश्चन आएंगे और कोई से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये पूरा दे रखा है। अब क्वेश्चन कितने आएंगे इन्होंने यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया है भाई क्वेश्चन कितने आएंगे। तो ये चीज़ है, वेटेज 100% जो है रिक्रूटमेंट पे होगा आपका, है ना। आपका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा वो होगा, और इसका मतलब आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। इसके ये देखो पूरा लिख रखा है कि एग्ज़ाम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 7 जुलाई को होगा, और CTET के जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उसका भी 7 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो इस तरह से है। इसके बाद पूरा इन्होंने ये दे रखा है, काफ़ी बड़ा ये नोटिफिकेशन है और 27 पेज का। अगर आप कोई भी इंडिया से कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है अगर वो इंडिया में रहता है और उसके पास नागरिकता इंडिया की है, ठीक है। इस फॉर्म को भर सकता है। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के लिए आपको 25 रुपये फ़ीस देनी है। किसे नहीं देनी है? SC ST और PWD, केवल SC ST फीमेल और जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं इन लोगों को कोई फ़ीस नहीं देनी है, और वैसे 25 रुपये फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और ऑनलाइन मोड पर आप फ़ीस सबमिट करेंगे, और फ़ीस आपकी ये वापस किसी हाल में नहीं होगी, और फ़ीस आपको हर हाल में 26 मार्च 2024 तक लिखा है, नहीं 26 मार्च नहीं, आपको बैंकिंग जो वही 27 पूरा टाइम मिला आपको, 27 मार्च तक फॉर्म आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो इसमें पूरा ये क्या है, इस नोटिफिकेशन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें पता है और बातें भी काफ़ी क्लियर करके रखी है। UPSC के थ्रू नोटिफिकेशन निकला तो आप खुद समझ जाइए कि एक एक पॉइंट को क्लियर किया, और इंग्लिश में ये एग्ज़ाम आएगा तो इसीलिए ये नोटिफिकेशन भी इंग्लिश में ही दिया है, क्योंकि जब इंग्लिश में आप पेपर दे सकते हैं तो सब कुछ इंग्लिश में इसमें इसीलिए दे रखा है। तो यहाँ पर जो भी है ऑनलाइन इसमें है कि डेट देखिए लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइनल होगी। जब भी आपने फाइनल कर दी आपको कोई भी चेंज आप उस डेट ऑफ बर्थ में नहीं कर सकते हर हाल में, चाहे भले ही एडिट का आपको ऑप्शन मिले। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और आप अगर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिन्होंने GNM वाले बच्चे लगाएंगे, अगर वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐसे लगाएं कि डेली बेस पर पार्ट टाइम हमने या कहीं गेस्ट फैकल्टी के रूप में गए, इंटर्नशिप जो आप करते हैं उसका ये इंक्लूड नहीं होगा एक्सपीरियंस में। याद रखिएगा आपका एक्सपीरियंस पूरा 1 साल का, वही 50 बेड पे आपने बढ़िया करके काम कर रखा हो, उसका आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर चलेगा। तो ये सर्टिफिकेट बनवाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि कहीं सर्टिफिकेट आप ऐसे ही बनवा लें कोई छोटा मोटा, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा जिससे कि आप अपना जो फॉर्म है उसे अच्छे से भर पाएँ। अब ये पूरा फॉर्म के बारे में दे रखा है यहाँ पर 21 पेज के बाद से कि फॉर्म किस तरह से भरना है। फ़िलहाल जो यहाँ पर जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है, और मैं ये भी बता दी कि आपका केवल जो है रिटन बेस पर एग्ज़ाम है, और आप इस वेबसाइट पर जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं UPSC की वेबसाइट पर। इसी वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा upsconline.nic.in पर। इस वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरना है, ये देखिए पूरा, ठीक है। पूरा जितना भी आपको है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के जितने भी आप डॉक्यूमेंट हैं वो सही से लगाइएगा। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपके वो डॉक्यूमेंट जो हैं चेक होंगे, ये भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आपको एक अलग से लिंक दिया जाएगा अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं। उसके बाद जो पास करेंगे वो उन बच्चों के लिए। तो इस नोटिफिकेशन को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, और इसको पढ़ लीजिए। मैं इसको इसलिए एक बार फिर से देख रही हूँ कि क्या पता मुझे कुछ बताने को ऐसा रह गया हो जिससे कि जो है एग्ज़ाम उसके लिए फॉर्म भरने के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो फ़िलहाल इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है फॉर्म भरने के हिसाब से। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह की जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगी, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी। और इसके साथ साथ अभी UPSC के थ्रू एक और वैकेंसी आई है, उसका भी वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ये पूरी यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है, इसी वेबसाइट पर आप अपना फॉर्म भर दीजिए।